जिस प्रकार ज्ञानी एवं अज्ञानी के कार्यों एवं व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानियों तथा अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, किंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। ज्ञानी के कोई संप्रदाय नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनमें मतभेद नहीं होता, सिद्धांतों एवं कार्यों में भिन्नता नहीं होती। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य है वही कहते हैं। यह है ज्ञानी का ढंग, किंतु अज्ञानियों के अनेक ढंग हैं, अनेक विचार है, अनेक सिद्धांत है, यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक है, आत्माएं भी अनेक है। किंतु ज्ञानी इस सबके पार एक की ही अनुभूति करता है, समस्त सृष्टि को एक समझता है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो, संसार छोड़ो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत सब छोड़ो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। वे छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं। किंतु ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव समूहों में कोई भी अपनी इच्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। केवल आत्मज्ञानी ही इन इच्छाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होगा, बल्कि ज्ञानावस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो आसार है वह अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जनक की सत्य प्रति का यही सार है कि पाना ही नियम है, छोड़ना नियम नहीं है। क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञानी विवेक से निर्धारित करता है। जनक कहते हैं कि संसार में नए नए मुखौटे लगाकर अनेक लोग ज्ञानी बने घूमते हैं। कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर एवं खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धुनी रमाते, कोई पंचाग्नि तप करते, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, ना जाने किस किस भेष व रूपों में देखे जा सकते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव। किंतु इनमें कोई विरला ही आत्मा को अद्वै जानता है कि आत्मा एक ही है एवं यह संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है। वही आत्मा जगदीश्वर है, उसी से सृष्टि है। सृष्टि व आत्मा एवं ईश्वर भिन्न नहीं है, सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं है। ऐसा कोई विरला ही जानता है एवं उसे जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भय भी नहीं है, क्योंकि वह मन एवं अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय मात्र द्वैत के कारण होता है, अद्वैत में भय होता ही नहीं।